नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधो। दीनबन्धो जगत्पते। दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त। गोपेश गोपिका कान्त। राधा कान्त नमोऽस्तुते। राधा कान्त नमोस्तुते। ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण। सच्चित् आनंद विग्रह। सच्चित् आनंद विग्रह। सच्चित् आनंद विग्रह। सच्चित् आनंद विग्रह। अनाधिराधिर्गोविन्द। राधिराधिर्गोविन्द। अनाधिराधिर्गोविन्द। राधिराधिर्गोविन्द। सर्वकारणकारणम्। 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 नमो ब्राह्मण्यदेवाय। नमो ब्रह्मण्यदेवाय। गोब्राह्मणहिताय च। गौब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय। जगद्धिताय कृष्णाय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी। राधे वृन्दावनेश्वरी। श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानु सुते देवी। वृषभानुसुते देवी। प्रणमामि हरिर्प्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवास्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि। ना जीवामि त्वया विना। न जीवामि त्वया विना। इति विज्ञाय देवि त्वम्। विज्ञाय देवी त्वं। नय मां चरणान्तिकम्। नय मां
नमो महावदान्याय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरद्विषे नमः नामनि गौरद्विषे नमः नित्यानन्दम् अहं नौमि नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम् अवधूतशिरोमणि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः नित्यानन्द मंत्र शक्ति नित्यानन्द मंत्रः शक्ति गौरांग गौर गोपाल गौरांग गौर गोपाल हरे कृष्ण महामंत्रे श्री कृष्ण महामंत्रे सर्वजीव उद्धारकः सर्वजीव उद्धारकः श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री कृष्ण अपने चिन्मय धाम में गोलोक धाम में विराजमान है, जो यहाँ से काफी दूर है और बहुत ऊपर है। तो उन तक पहुंचने के लिए हमें हाथ ऊपर करना पड़ेगा। कृपा करके हाथ ऊपर करके भगवान का नाम सब जोर से लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जैसे एक माँ अपने बेटे को खिलौने के साथ छोड़ देती है, अपने काम में लगती है, लेकिन जब वो बेटा जोर से पुकारता है तब माँ को दौड़ के आना पड़ता है। उसी प्रकार गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जोर से पुकारता है निस्सहाय भाव से, पूर्ण शरणागत होके, तो मैं दौड़ कर आता हूं, तुरंत आता हूं। तीसरी बार हम बहुत ही भाव से जोर से भगवान का नाम लेंगे। हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद कृष्ण जन्माष्टमी अधिवास की जय। श्री बालाजी भगवान की जय। निताई गौर सुंदर की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदे महाराज की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जन्माष्टमी अधिवास की संध्या को यहाँ श्री बालाजी मंदिर के प्रांगण में पधारे हैं। जब पूर्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र भगवान कल की तिथि में श्री जन्माष्टमी तिथि में उनका आविर्भाव है, तो उसके एक दिन पूर्व श्री कृष्णचंद्र के सब भक्त पूरे विश्व में उनका अधिवास मनाते हैं। भगवान के आगमन की तैयारी करते हैं, अपने हृदय को तैयार बनाते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं ये अधिवास मनाने से। विषयो छाड़िया शुद्ध हमें मौन कबे हो मोहेरबो श्री वृंदावन। जब दूसरे सब विचारों को छोड़ के हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तो उस शुद्ध मन में ही भगवान जन्म लेते हैं। उस शुद्ध हृदय में भगवान का दर्शन होता है। इसलिए आज अधिवास की तिथि अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है और श्री कृष्ण के निकट में जाने के लिए वास, अधिवास। अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगाने के लिए आज की तिथि है। प्रेमांजन चूरित भक्त विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम। श्री कृष्णचंद्र भगवान को अपने हृदय में देखना ये मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ ध्येय है।
इसीलिए हर साल जन्माष्टमी आती है, हम भगवान को बुला सके। माधवेंद्रपुरी वहां गोवर्धन में गिरिराज की तलेटी में गोविंद कुंड में बैठे थे। भगवान ने उनको दूध लाके दिया और भगवान चले गए। माधवेंद्र बोले, प्रभु आप मेरी आंखों से जा सकते हैं लेकिन मेरे हृदय से नहीं जा सकते। यही जन्माष्टमी का मुख्य उद्देश्य है, हृदय में भगवान को धारण करना। देवकी के हृदय में आए, पहले तो वसुदेव के हृदय में आए, फिर देवकी के हृदय में प्रवेश किया। भगवान का जन्म हृदय से ही होता है, क्योंकि जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो हमारे हृदय में है। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो भी हमारे हृदय में है। तो ये संबंध को जागृत करने के लिए हर साल श्री कृष्ण की ये तिथि आती है। परम पवित्र, परम भाग्यवान, परम मंगलमय जन्माष्टमी की ये तिथि है। ये तिथि के पहले की रात को अधिवास कहा जाता है और जन्माष्टमी की रात्रि तो हरिवासर कहा जाता है, जहां भगवान के वैष्णव भक्त कभी सोते नहीं हैं। पूरी रात श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। कथयन्तश्च मां नित्यं बोधयन्त परस्परं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कुंती महारानी ने कृष्ण को पूछा, आप जन्म क्यों लेते हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा, मेरी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन मेरे भक्तों के हृदय में जागृत करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। राक्षसों को मारना तो मेरा गौण कार्य है, वो अपने आप मरते हैं, लेकिन मुझे चिंता मेरे भक्तों की है। उनके हृदय में भक्ति को जागृत करने के लिए मेरी लीलाओं को मैं उनके आंखों के सामने प्रदर्शित करता हूं। जीवेरो कारणे आस्याम प्रपन्न लीला कोइलो सुविस्तार। जो मेरी गोलोक, मेरे नित्य धाम में जो लीला होती हैं, वो ही लीला मैं जीवों के सामने यहां प्रदर्शित करता हूं। कितने हम भाग्यवान हैं। पूरे पृथ्वी में कितने देश हैं, कितने लोग हैं, कितनी भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उस परम धाम से परम अवतारी भगवान भारत भूमि में ही जन्म लेते हैं। भारत भूमि में जन्म क्यों लेते हैं, कौन जानता है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भारत कोई विपत्ति पड़ती है तभी भगवान बढ़ता है। जिन जीवों का पुण्य पिछले जन्मों से अधिक है, वैसे जीवों को ही भारत भूमि में जन्म मिलता है। ये धर्म की भूमि है, पुण्य की भूमि है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि
में भगवान ने उपदेश दिया, ये भी भारत में है। भगवान का जन्म स्थान मथुरा और गोकुल में, लीला स्थान भी भारत में है। जिनके पास बहुत भौतिक पुण्य है वो लोग पाश्चात्य देशों में जन्म लेते हैं, और जिनके पास ज्यादा आध्यात्मिक पुण्य है वो भारत भूमि में जन्म लेते हैं। भारत भूमि मनुष्य जन्म होइल जार, जनमो सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ उसका कर्तव्य है कृष्ण को समझना, जन्म सार्थक करना। और क्योंकि भारत में ये ज्ञान कृष्ण ने दिया है, इसीलिए भारतवासियों का कर्तव्य इसको बांटना। पहले खुद समझेंगे फिर इसको बांट सकते हैं। पहले खुद जन्माष्टमी के तत्व को समझना चाहिए। कृष्ण के जन्म और हमारे जन्म में काफी अंतर है, ये जानना चाहिए। इसको जानने से हम उस भक्ति योग में प्रवेश कर सकते हैं। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। हे अर्जुन, तेरे में और मेरे में बहुत अंतर है। मैंने ये गीता का ज्ञान आज से करोड़ों साल पहले विवस्वान को दिया था। तू भूल गया है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि कृष्णचंद्र भगवान कभी अपना शरीर बदलते नहीं है। उनका एक ही शरीर है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो ही दिव्य शरीर जो कृष्ण का है, वो ही शरीर सारे सृष्टि का उगम स्थान है। एको बहुश्याम चेतनश्चेतनानां पावनस्पावनानां एको बहुनां विदधाति कामान्। ये उपनिषदों में कहा है कि वो एक शाम सृष्टि की शुरू में केवल वो एक ही थे, मूल भगवान। आजकल लोगों को विश्वास नहीं है भगवान में। लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, उनके माता पिता को उनके माता पिता ने जन्म दिया था, और ऐसी मेरे वंश चले आ रही है। यहां भगवान कहां है? सब केवल अपने आप चल रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आपकी पीढ़ी के अंत में कौन था? शुरू में कौन था? अंत में तो आप हैं। शुरू में कौन था?
पिता के 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 पिता। कौन है वो? कभी आपने पूछा है ये प्रश्न? अहम बीज प्रदापिता पिताहम यस्य जगतो माता धाता पिता सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत् स्मृतिर्ज्ञानमपोच। हम सब जीवों के परम पिता कृष्ण हैं। ये वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है जिससे सब कुछ चल रहा है। ये सूर्य नारायण भगवान थोड़े हमारे पृथ्वी के थोड़े से करीब होते तो पृथ्वी जल के भस्म हो जाती। इतना पूर्ण सृष्टि किसने बनाया है जो अपने आप चल रही है? इसके पीछे कोई विशाल बुद्धि है, इसके पीछे कोई महापुरुष है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कृष्ण गीता में कहते हैं कि सारा सृष्टि मेरी प्रकृति है। जैसे हमारा स्वभाव होता है ना, हम व्यक्ति होते हैं और हमारा स्वभाव होता है, वैसे परम पुरुष का जो स्वभाव है, कृष्ण का स्वभाव, वो ये सृष्टि के रूप में हमें प्रकट हुआ है। गुणै कर्माणि सर्वशः। तो ये प्रकृति का दर्शन करने से हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। इस प्रकृति में विभूतियां हैं, सूर्य है, चंद्र है, पानी है, नक्षत्र हैं, अग्नि है, वायु है। ये प्रकृति, ये सृष्टि में जो अद्भुत वस्तुएं हैं, सब कृष्ण की विभूतियां हैं, सब कृष्ण से प्रकट हुई। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण रो संसार करो छाड़िया नाचार। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो वैज्ञानिक लोगों को ये सृष्टि के दर्शन होते हैं, प्रकृति के दर्शन होते हैं, लेकिन वो पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहते। पुरुष तो हमारे सामने खड़े हैं। ये जो सूर्य और चंद्र, इनको आप कितनी बार देखे हैं जन्म इस जीवन में? ये सूर्य और चंद्र, ये कृष्ण की आंखें हैं। भागवत में कहा है कि हमारे हर एक कार्य का साक्षी कृष्ण चंद्र है। ये सूर्य और चंद्र के रूप में भगवान हमारे हर एक कार्यों को देख रहे हैं और हमारे कार्यों के अनुसार हमको फल दे रहे हैं। चक्षुरे
सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्याग्नया भ्रमति संमृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम। ये काल सबसे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु है। हमें कर्म का फल भी काल के अनुसार मिलता है। इसलिए गीता में 5 विषय बताए गए हैं, इसमें काल एक विषय है। और ये जो काल है ये भी कृष्ण की अनुमति से चलता है। जो कृष्ण की शरण में जाता है वो ये काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। कृष्ण चंद्र भगवान ददामि बुद्धियोगम ये नमामुपयन्ति ते मामेव हि प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। जो मेरे शरण में आ जाता है, मेरी शरण ग्रहण करके मेरा पवित्र नाम लेता है और मेरे जन्म तिथि को में उपवास करता है, इसको बहुत प्रेम और भक्ति से आनंद होता है। मेरे जन्म लेने से जो जीव को आनंद होता है वो जीव मेरे परम धाम में आ जाता है। हरि बोल। विष्णु ना सह मोदते। श्री जन्माष्टमी के अवसर पर हमें आनंद होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो प्रभु आए हैं। हम आनंदित नहीं होंगे तो कौन होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, लेकिन किसके लिए? धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप तो श्री कृष्ण है। असली धर्म श्री कृष्ण से शुरू होता है और कृष्ण में ही अंत होता है। धर्मम तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम महाजनो ये गतास पंथा। कोई भी धर्म, कोई भी ज्ञान श्री कृष्ण में से प्रकट होता है। इसलिए जब उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में श्री कृष्णचंद्र सब विद्याओं को अर्जित करने के लिए गए, तब गुरुजी बोले मैं आपको क्या विद्या सिखाऊं, सब विद्याएं आपके अंदर से ही प्रकट होती। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले गुरुदेव, मैं आपके पास इसीलिए विद्या सीखने आया हूं क्योंकि अगर मैं गुरु स्वीकार नहीं करूंगा तो कोई भी गुरु नहीं स्वीकार करे। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद् एवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते।
मैं तो अपनी लीला करके चला जाऊंगा, लेकिन संसार के जीवों को मेरे परिकर, मेरे पार्षद आके उनका उद्धार करेंगे, तो उनकी शरण में कैसे जाना है वो भी मैं ही सिखाऊंगा। मैं भी आपको गुरु के रूप में स्वीकार करके उदाहरण दूंगा संसार को कि मुझे समझने के लिए मेरे परम भक्तों के पास जाना ही पड़ेगा। गुरु की शरण रहिए, गुरु की शरण रहिए, गुरु की शरण रहिए, गुरु की शरण रहिए, गुरु की शरण। यदि गुरु नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ होगा, यदि गुरु नहीं होंगे, यदि गुरु नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ होगा, कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाऊं। तो वही 64 कला में संपूर्ण, 64 विद्याओं में संपूर्ण और 64 गुणों में संपूर्ण वही कृष्णचंद्र भगवान पूरे जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप कहेंगे कि कृष्ण गुरु कैसे हैं, वो भी गीता में बताते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अमोहनं च वेदैश्च सर्वैर्हवेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् असितो देवल। मैं सबके हृदय में बैठकर सब जीवों को ज्ञान देता हूं। जो स्मृति है वो भी मेरे में से आती है, कृष्ण कहते हैं, और जो भूल जाना है वो भी कृष्ण से आता है, और ज्ञान भी कृष्ण से आता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को चैत्य गुरु कहा गया है। कौन सा गुरु? चैत्य गुरु। और हम तो कृष्ण से जुदा होके इस संसार में आए, लेकिन कृष्ण हमसे जुदा नहीं हुए, कृष्ण हमसे अलग नहीं हुए। वो हमारे साथ साथ परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में आके बस गए। हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयि सर्वभूतानां
ये शरीर तो यंत्र है अर्जुन, ये यंत्र को चलाने वाला आत्मा है और आत्मा को चलाने वाला मैं हूं, परमात्मा। मैं सबके जीवों के हृदय में बैठा हूं। लोग कहेंगे भगवान को किसने देखा है? ये सब अंधश्रद्धा है। अरे भाई साहब, कृष्ण आपके बहुत निकट में है, बहुत निकट में है। केवल आपने मुख को घुमा दिया है। भगवान से हम जब विमुख हो जाते हैं तो हमें केवल परछाई दिखाई देती है, अंधकार दिखाई देता है, कृष्ण नहीं दिखाई देते। अगर कोई वस्तु को हमें ढूंढना है तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो वैसे ही कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हैं और केवल उनकी खोज करनी चाहिए। ये जन्माष्टमी की जो तिथि है, उस तिथि में मैं व्रत लेना चाहिए कि मैं भक्ति रत्न साधु स्वामी गौरांग पद महाराज की जय। मैं कृष्ण की खोज करूंगा। और कृष्ण की खोज कैसे होती है? सत्संग से शुरू होती है। साधु पुरुषों के मुखारविंद से सुनने से कृष्ण की शोध का आरंभ होता है। इसीलिए कहा है कलयुग में सत्संग में आइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भक्तन के संग लाग रे तुझे भक्ति मिलेगी, भक्तन के संग हंसन की गति हंस ही जाने, हंसों की गति हंस ही जाने, और क्या जाने कोई काम रे अच्छी बनेगी, संतन की संग लाग रे अच्छी बनेगी, भक्तन के संग लाग रे तुझे भक्ति मिलेगी। ये कृष्ण लीला केवल जन्माष्टमी में नहीं सुननी है, पूरे साल भर प्रतिदिन हमें कृष्ण लीला को सुनना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। नित्यम भागवत सेवया। जन्माष्टमी में आपको एक रस दिया जाता है, एक जलवा दिया जाता है, एक आनंद दिया जाता है, जो आनंद का अनुशीलन पूरे साल भर करना है। हर दिन हमें कृष्ण के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण अग्नि के समान है, हमारे सब पापों को भस्म कर देते हैं। उनका नाम, उनकी लीला, उनका चरित्र, बल्कि मुझे तो इतना आकर्षण कृष्ण के प्रति है कि मैं कृष्ण के धाम के अलावा और बाहर कहीं रह ही नहीं सकता हूं। जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, जिस देश में जिस देश में परवेश में रहो, श्री राधा रमण
राधारमण राधारमण कहो, श्री राधारमण 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 कहो। तुम काशी या हरिद्वार या प्रयाग में रहो, तुम काशी या हरिद्वार या प्रयाग में रहो, भैया राधारमण 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 कहो, श्री राधारमण 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 कहो। जिस देश में जिस देश में परवेश में रहो, श्री राधारमण 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 कहो, श्री राधारमण 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 कहो। तुम त्याग में विराग में अनुराग में रहो, तुम त्याग में विराग में अनुराग में रहो, श्री राधारमण 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 कहो, श्री राधारमण 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 कहो। जिस देश में जिस देश में परवेश में रहो, श्री राधारमण 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 कहो, श्री राधारमण 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 कहो। कृष्ण वसती वसती मानी जतने आदर करी। जब हम अपना घर थोड़े समय के लिए छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में जाते हैं जहां उन्होंने लीला किया है, तो हम भगवान को बता रहे हैं कि मुझे भी आपके धाम में आना है। पूरे साल भर तुम अपने घर में रहते ही हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में श्री कृष्ण पधारते हैं, उनके चरण कमल अंकित हैं, जहां वो लीला करते हैं, उस क्षेत्र में हर साल जाना चाहिए, या 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार जरूर जाना चाहिए और कृष्ण भगवान को अपना साक्षी देना चाहिए। बोले प्रभु मैं आ गया, प्रभु इस भौम वृंदावन में मैं आया हूं, क्योंकि आपकी कृपा से मुझे उस गोलोक वृंदावन तक पहुंचना है। पूरा गोलोक धाम प्रभु लेकर यहां आते हैं, अकेले नहीं आते हैं, और वो धाम यहां बस जाता है। उस धाम को भौम वृंदावन कहते हैं। और जो लीला वहां होती है वही लीला यहां भी होती है। केवल एक लीला है, वो वहां नहीं होती है, वो यहां होती है, वो है बाल्य लीला। उस गोलोक धाम में भगवान किशोर हैं, 15 साल के किशोर, नित्य किशोर। श्यामा गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। श्यामा गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय
नित्य किशोर प्रभु जब इस भौम वृंदावन में आते हैं तो वो जन्म लेते हैं। वहां गोलोक धाम में तो वो अजन्मा है, आदि है, अनादि है, लेकिन यहां आके वो जन्म लेते हैं। देवकी को कारागार में रहना पड़ता है, तपस्या, तप करने से कृष्ण आते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। देवकी ने 6 बालकों की मृत्यु अपने आंखों के सामने देखी है, लेकिन देवकी ने सब सहन किया, क्योंकि जानती थी कि मेरे प्रभु की ये इच्छा है, वो आना चाहते हैं। तो वसुदेव जी का मन बिल्कुल गंगा की तरह शीतल हो गया है। जब भगवान के परम भक्त अपने जीवन में कष्ट उठाते हैं भगवान के लिए, तो वो भगवान को जन्म देने के लिए तैयार होते हैं। हमारे जीवन में कष्ट आए ना तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कष्ट आ रहा है ना तो कृष्ण बहुत निकट में है। सुख दुख में सुमिरन कर प्रभु को, थोड़ी सी ये जिंदगानी, नैया पार कभी जानी। सुख दुख में सुमिरन कर प्रभु को, थोड़ी सी ये जिंदगानी, नैया पार कभी जानी, नैया पार कभी। ये हमारी जिंदगी बहुत क्षणभंगुर है और इस थोड़ी सी जिंदगानी में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन सबसे महत्व का ये है कि हम कृष्ण को भूले नहीं। सुख दुख दोनों बहते हैं जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ध्यान से खेला जग नदिया में, जीवन अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव। ध्यान से खेला जग नदिया में, बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न को, जो सुख में सुमिरन करे। जब जीवन में कष्ट आता है तो हमें कृष्ण की याद आती है। चलो अभी कोई उपाय नहीं है, चलो कृष्ण के पास जाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में समृद्धि दे रहे हैं, वो कौन दे रहे हैं? हमारे प्रयत्न से नहीं आ रही है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं, देने वाले तो कृष्ण हैं। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोले बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोले बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, फिर काबू मारा मारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, फिर काबू मारा मारा। मन काम के अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा, मन
कृष्णा सुबह शाम बोले मंगे कृष्णा 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 सुबह शाम बोले मंगे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अगर सत्य में कृष्ण का जन्म हमें कराना है तो हमें कृष्ण और कृष्ण के नाम के अभिन्नत्व को जानना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण वही नाम, जो कृष्ण वही नाम, तो तुम भजो निष्ठा कई। नाम के साथ है स्वयं श्री हरि। ये निष्ठा कि जो कृष्ण है वही नाम है। नाम से ही कृष्ण का जन्म होता है कलयुग में। बाकी सब पूजाएं, बाकी सब विधियां, बाकी सब अभिषेक, ये सब बाद में आते हैं। जिसकी जीभ पे नाम है वो तो हर क्षण कृष्ण का जन्म